अगर आप एक आवेदन सही ढंग से लिख डालते हैं परीक्षा में तो कम से कम 5 नंबर ऊपर और भी जो अंक हो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखा हूँ कि आवेदन लिखना भी अभी तक नहीं आ रहा है, और इसी बात को ध्यान में रखकर मैं लिखा हूँ कि एक पन्ना रहेगा मेरा कॉपी, उसमें चौथाई छोड़ देना है, बस उसकी तकनीक को मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर देंगे सेवा में, सेवा में नीचे कॉमा दे देंगे, फिर नीचे और दाएं से संस्था के प्रधान, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय। अब हम जिस विद्यालय में रह रहे हैं या परीक्षा हॉल में हैं तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है। हम जिस संस्था में अध्ययनरत है उस संस्था का नाम, जैसे SM+2 उच्च विद्यालय बसेठ। आप जहाँ अध्ययनरत है वहाँ का भी नाम दे सकते हैं। फिर ठीक नीचे से आप देख पा रहे हैं विषय। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है परीक्षा फीस माफ़ी के संबंध में, या बहुत सारा, तो अक्सर पूछा जाता है कि निर्धन छात्र कोष से आप सहायता मांगिए, परीक्षा फीस माफ़ी के संबंध में आवेदन लिखिए। तो लिखिए परीक्षा शुल्क माफ़ी के संबंध में। शुल्क माफ़ी के संबंध में। ठीक उसके नीचे से लिखेंगे महाशय। नीचे कॉमा देंगे। अब हम फिर यहाँ से लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके विद्यालय का एक निर्धन छात्र हूँ। महाशय, मैं आपके
विद्यालय का एक निर्धन छात्र हूँ। छात्र हूँ। बड़े परिवार में पिताजी ही कमाने वाले हैं। पारिवारिक बोझ के कारण ये रौद्र ही देना है। पारिवारिक बोझ के कारण शुल्क देने में सक्षम नहीं हैं। अतः आपसे कर बद्ध प्रार्थना है कि मेरी परीक्षा शुल्क निर्धन छात्र कोष से मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए। इस उपकार के लिए मैं इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। बस अब आगे लिख देना है श्रीमान का विश्वासी। श्रीमान का विश्वासी छात्र, नाम चंदन कुमार। आप अपना नाम लिखेंगे। वर्ग 10, वर्ग
क्रमांक कहिए या रोल कहिए, दोनों में से एक लिखना है। नंबर क्रमांक 26। यहाँ बगल में दिनांक लिख देंगे। तो जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही हो वह डेट भी लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसी क्रम से आवेदन लिखना है। चौथाई का यही क्रम होना चाहिए, लेखनी का क्रम भी इसी क्रम में होना चाहिए। ऐसा आप करते हैं तो 5 का 5 नंबर आपका बुझिए हस्तगत हो गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ऊपर का तकनीक आप देख रहे हैं कि जैसे लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, संस्था का नाम, विषय और महाशय, बीच में आपकी क्या वास्तविकता है, क्या आपको कहना है, वो आग्रह भरे शब्दों में अपनी बात को रखना है। नीचे फिर इस प्रक्रिया को कि श्रीमान का भी आभार और अपनी बात को रखकर अंत में आभार व्यक्त भी करना है, जो इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, आजीवन आभारी रहूँगा। और श्रीमान का विश्वासी, फिर अपना छात्र या छात्रा, नाम, वर्ग और क्रमांक और बगल में दिनांक। अगर इस प्रकार से हम लिख लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हमारा 10, 5 नंबर, 8 नंबर जो भी इसका अंक निर्धारित है परीक्षा में वो आपको मिल गया। धन्यवाद बच्चों। आपको अच्छा लगे तो अपने लिए तो सही, औरों के लिए भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि उन बच्चों को भी यह लाभ प्राप्त हो सके।